तो मेरी मम्मी ज़रूर चाहती थी कि उनकी एफडी खुले, उनके रिश्तेदारों की एफडी खुले। तो वो पूरे टाइम ना बहुत बोली वो जो आई थी हमारे घर पे। फिर मेरी दादी ने उनको पैसे दिए, तो कहती है, "अरे नहीं-नहीं दादी आप क्यों दे रहे हो? नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए।" तो उन्होंने बोला कि नहीं ये जो तुमने 2 घंटा चपड़-चपड़ की है ना उसके पैसे हैं। कोई ऐसी चीज सलोनी जिससे आपको डर लगता है लेकिन आपको लगता है कि आपको आगे जाके करना पड़ेगा? अ, ओह! शादी। करनी क्यों पड़ेगी? जबरदस्ती नहीं है। नहीं, अरे हमारे यहाँ करनी पड़ती है। अरे भाई तो इस हफ्ते की कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ है सलोनी गौर। वेलकम सलोनी। थैंक यू अंकुर, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप कैसी है? मैं भी बहुत बढ़िया। वंडरफुल। मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बोलना पड़ेगा, आई हैव रियली लाइक्ड योर कंटेंट। मुझे लाइक आई नो यू ब्लू अप जब यू स्टार्टेड इम्पर्सोनेटिंग समवन दैट वी विल नॉट नेम, एंड देन सडनली फिर उसका एक पूरा अवतार निकला, एंड देन नाउ यू आर ट्रूली feel like living your own journey, your own identity, and it's wonderful to see that. तो बहुत टाइम से I wanted to have this conversation, और फिर हम IFP में 2 सेकंड के लिए मिले या जहां I just तो saw you. एक्चुअली या तो आईएफपी का क्या था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप वहां पर होगे, और मैंने आपके ऐसे यूट्यूब पर ही वीडियोस देखी हैं, तो आई हैव नेवर सीन यू इन पर्सन। तो आप ऐसे अचानक से आए, तो जितनी देर में आपने हाय बोला उतनी देर में मुझे फिगर आउट करना पड़ा कि ओह अच्छा दैट वाज अंकुर, एंड यू स्लेप्ट। दैट्स व्हाई आई टेक्स्टेड uh, यू उसके बाद कि yeah, हाँ। that's really nice of you. I'm so glad that you did that. Wonderful. So Saloni, I will not assume कि लोग आपको नहीं जानते, लेकिन क्योंकि मैं नो आपके बारे में प्लीज ज्यादा नहीं अज्यूम, जानता। बहुत नहीं लोग नहीं, हैं दुनिया में। करोड़ों लोग हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो प्लीज वैसा नहीं होगा। बट यू जस्ट मेंशन कि आप बुलंदशहर से हैं, एंड इज दैट वेयर यू ग्रू अप? या मैं अभी कोविड फर्स्ट वेव तक उधर ही रहती थी। मतलब अच्छा। आई मूव टू दिल्ली फॉर कॉलेज, और हाँ, बट वहाँ हॉस्टल में ही फैमिली मेरी उधर ही रहती थी। तो वही होता था कि क्योंकि दिल्ली और बुलंदशहर से 3 घंटा दूर है, तो करेक्ट। मुझे एक थोड़ा वो सिक्योर्ड फीलिंग थी कि हाँ जब मन करे घर जा सकते। तो मैं कभी फुली ये सोचकर दिल्ली नहीं जा पाई कि मतलब अब दिल्ली को ही अपना घर बनाना है। मेरा घर हमेशा वही रहा, तो मैं 20-21 साल मैंने उधर ही बिताए हैं। वंडरफुल। एंड आपने मेंशन किया कि आप दिल्ली आई थी कॉलेज में, क्या क्या पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। बट वाओ। मैंने वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है जिसमें बहुत मैथ्स होती है, तो ये वाला रिएक्शन मैं नहीं डिजर्व करती। तो इसका भी एक स्टोरी है कि मुझे हाँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वगैरह में शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो और ओके। मेरी मैथ्स हमेशा से खराब थी, मतलब वो ऐसी खराब थी कि मैं मेहनत करूं तो ठीक हो जाता था। बट कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना कि वो उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं करते और वो दे आर जस्ट सो गुड एट मैथ्स, एंड आई वाज द कंप्लीट ऑपोजिट। मैं मैं ट्यूशन में बैठती थी, मेरा कोई ट्यूशन नहीं लगा जिंदगी में, बस एक मैथ्स का मेरा लगता था। तो ऐसा होता था कि सर ने एक क्वेश्चन समझाया कि ये एक सैंपल क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी के जैसे हैं। वो सैंपल तो मुझसे सॉल्व हो जाता था, लेकिन वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मुझसे कभी सॉल्व नहीं होते थे। तो बट मुझे ये भी नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि आपको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना है तो आपके पास 11th-12th में मैथ्स होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2 साल पढ़ लेंगे, आगे जाके तो फिर अपनी मर्जी का सब्जेक्ट मिलेगा। और फिर मैंने 2 साल पढ़ा, मैं जैसे तैसे खींच के मेरे 100 में से 66 नंबर आ गए थे बोर्ड्स में। मैं बहुत खुश थी। और फिर मुझे जाकर पता चला कि इकोनॉमिक्स में तो बहुत भयंकर मैथ्स होती है। तो मैंने फिर बीए किया और वो वाली इकोनॉमिक्स मुझे पसंद आई जो उसमें थी। तो जो उसमें ज्यादा मैथ्स नहीं मैक्रो, होता था। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, मैक्रो माइक्रो, वो नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट करना, वो सब उसमें मुझे मजा आता था। एंड जब आप कॉलेज गई थी तो आपका विचार क्या था? लाइक डिड यू हैव अ प्लान कि इसके बाद मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किस टाइप की नौकरी करूंगी? मैंने यही सोचा था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है। मतलब अगर मैं आपके बैंक की उससे नौकरी। हाँ आपके उससे रिलेट करूँ तो मेरी मम्मी जरूर चाहती थी कि उनकी एफडी खुले, उनके रिश्तेदारों की एफडी खुले। तो तो वो चाहती थी कि उन्हें कभी लाइन में ना लगना पड़े, तो इसलिए उनके घर का एक बच्चा बैंक में जॉब करे। बट उसमें भी मैंने एक्चुअली मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी कॉलेज में ही हो गई थी। तो उससे पहले तक भी मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी ये बैंक का। मैं वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख रही थी। तो मेरी जो रूममेट थी वो मैथ्स ऑनर्स की थी, और हम्म। मेरी तो जैसे मैंने बताया मैथ्स खराब है। तो मैं एक बार एक कोचिंग सेंटर भी देख कर आई, तो वहां ऐसे 100-200 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे। मैंने कहा इसमें तो मुझे बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो मैंने सोचा कि ठीक है अपनी रूममेट का फायदा उठाते हैं, जब तक ये यहाँ पर है ये मुझे मैथ्स पढ़ाएगी। तो शी यूज्ड टू टीच मी, मैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब सीखती थी, बट थैंकफुली मुझे वो सब नहीं पढ़ना पड़ा। आई नो, ये कैसे हुआ? तो लाइक डिड यू ऑलवेज फील इंक्लाइंड कि कॉमेडी या फोन पे वीडियो, सोशल मीडिया, हाउ डिड इट इवन हैपन? या सो आई मतलब मेरा भाई जो है वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो वो भी वो ऐसे नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे, और वो सीए भी कर रहे थे साथ में, तो उनका भी वही था। हम शुरू से कॉमेडी भी तो करते ही थे दोनों लोग। हम मिमिक्री वगैरह शुरू से करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने लोग थे उनको हंसाते रहना, उतना सब करते थे। बट ऐसे क्योंकि हमारे वहां तो ऐसे कुछ स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती नहीं थी, और तब शायद उतना सीन भी नहीं था। तो जब फिर यूट्यूब, जब वही है कि 4G इंटरनेट जब आया, थोड़ा लोगों के हाथ में वो जियो का सिम लगा, तो सबका थोड़ा दिमाग खुला कि अच्छा ये सब हो रहा है। फिर हमने थोड़े टीवीएफ के वीडियोस देखे, हमने एआई भी देखा, हमने जाकिर खान को परफॉर्म करते हुए देखा, तो हमें लगा कि हाँ ये तो प्रॉपर सीन है एक कुछ स्टैंड अप का। तो हमने फिर ट्राई किया। मैं कॉलेज में, वो भैया ने ऐसे ही वीडियोस बनाना शुरू करा यूट्यूब पर, तो मेरे पेरेंट्स का वही था कि ये तो क्या अनकन्वेंशनल सी चीज चुन ली है तुमने। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि मैं जॉब करूंगी, मुझे ऐसे भैया की तरह ताने नहीं सुनने हैं मैं चाहती थी कि मैं ऐसे अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, और फिर मेरा जो मन कर रहा है मैं वो चीज कर लूं। मैं अपने पेरेंट्स पे उस चीज का बर्डन नहीं डालना चाहती थी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ये इस स्केल पर हो जाएगा। मैंने बहुत ही रैंडमली वीडियोस बनाना शुरू किया था। मतलब मेरे पास हॉस्टल में बहुत टाइम होता था कि पढ़ लिए आप, जल्दी छुट्टी हो गई कॉलेज से, 3-4 घंटे पढ़ लिया, अब फिर भी 5-6 घंटे बचे हैं दिन के तो क्या करोगे? तो टीवी वगैरह भी एक दो ही होते थे, और इतने बच्चे देख रहे हैं वही सेम टीवी। तो मैंने इसलिए खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली शुरू किया था, एंड इट जस्ट ब्लू आउट। लवली। एंड डिड यू, क्योंकि आप मिमिक्री करती थी, तो डिड यू ऑलरेडी हैव कैरेक्टर्स इन योर माइंड जिसको आप मिमिक कर सकती हैं एंड यू आर रियली गुड एट इट, कि थीमेटिक बनाया कि कुछ ट्रेंड हो रहा है, तो लाइक हाउ डिड यू, और वाज इट लाइक नहीं, आई मीन दिमाग मत लगाओ करो? हाँ, मतलब पहले तो स्कूल से शुरू किया था मैंने। वो एक समझ में आ जाता है, आई डोंट नो हाउ इज इट कि आप किसी को देखोगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ हम इसको मिमिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ पहले मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री करती थी, तो मुझे भी नहीं लगता था कि, मतलब मुझे ये पता था कि ये थोड़ा एक टैलेंट है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। बट मुझे ये नहीं लगता था कि इससे आप आगे जाके कुछ ऐसे पैसे भी कमा सकते हो। तो मैंने कभी उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। मैंने यही सोचा था कि ये ऐसे पार्टीज में, ऐसे गेट टुगेदर्स में थोड़ा बहुत आपने हंसा दिया, उतने तक ही रहने वाला है। फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक बार परफॉर्म करते हुए देखा। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत सही चीज है, ऐसे काफी लोग, मतलब इतने ज्यादा लोग नहीं है कंट्री में जो करते हैं, तो और लड़कियों में बहुत कम लोग करते हैं, तो व्हाई नॉट यू कंटिन्यू दिस। तो फिर भी मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा मैं कहाँ ये सब करूंगी। तो फिर मैंने बॉलीवुड एक्टर्स को लेकिन देखा और उनकी मिमिक्री शुरू की। तो वो काफी ज्यादा, मतलब मेरा पॉपुलर हुआ कि, क्योंकि आप अपने टीचर की मिमिक्री कर रहे हो तो लिमिटेड ऑडियंस है ना, कि सिर्फ आपके क्लासमेट्स को समझ में आएगा। और फिर जब मैंने एक्टर्स की मिमिक्री करना शुरू किया, तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि हाँ एकदम सेम ही हो रहा है। तो उसमें मुझे भी मजा आता था। और द बेस्ट थिंग वाज कि मैं सिर्फ उनको मिमिक नहीं कर रही थी, मैंने फिर उसके अराउंड कंटेंट लिखना शुरू किया। अगर आप सेम चीज बोल दोगे जो वो बोल रहे हैं, तो फिर उसमें वो बात नहीं है ना कि ठीक है हाँ वो सेम सेम आवाज निकाल रही है बट बातें भी सेम ही बोल रही है। तो मैंने पूरा उनको अलग सिनेरियोज में बिठाकर एक अच्छे से स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना शुरू किया, और वो काफी सही चला इसलिए। that was I thought the best thing you did, like आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिमिक्री तो बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बट जिस खूबसूरती से आपने अपना एक कंटेंट पीस उस कैरेक्टर पे डाला, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर सीइंग अ न्यू मूवी और अ न्यू अवतार ऑफ दैट सेम पर्सन। एंड ऑफ कोर्स यू आर वेरी फनी, तो बहुत सारी चीजों में इट वाज लाइक एब्सोल्युटली ब्लोन अप, जैसे हम कल्पना करते थे कि ये ऐसे हाँ। होगा कि नहीं। एंड किस पॉइंट पे आपको क्लियरली दिख गया सलोनी की यार इसमें तो पैसे हैं, लाइक ये एक लेजिट करियर हो सकता है? ये तो मुझे तभी दिख गया था जब मेरे भाई ने थोड़े पैसे कमाने शुरू कर दिए थे बट इसमें फिर तब भी मुझे यही लगता था कि मेरी मम्मी हमेशा ऐसे बोलती थी कि उनको थोड़ा इनसिक्योर फील होता था कि अभी क्या इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी उतनी, फिर क्योंकि भैया का यही था कि कभी वो एक महीने में 50,000 कमा रहे हैं, अगले महीने 60,000, फिर 40,000 हो रहा है। तो उनको ये था कि कम से कम तू तो कुछ जॉब कर ले। तो मैं अगर बोलती भी थी कि मुझे यही करना है, तो उनके पास कुछ रीजन नहीं होता था कि अब वो इतनी भी प्रोग्रेसिव है कि वो मुझे कुछ करने से मना नहीं करेंगी। बट तो वो बहाने ढूंढती थी कि मैं क्या बहाने दूं। तो वो मुझसे ऐसे कहती थी कि दोनों भाई बहन सेम ही चीज करोगे, कुछ तो अलग कर लो तो लेकिन
लेकिन फिर मैंने देखा कि भैया ठीक-ठाक कमा लेते हैं। भैया मतलब अगर खुद की वीडियो भी नहीं चल रही तो भैया किसी और के लिए एड्स वगैरह लिख देते थे। तो मैंने कहा कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे हैं, तो मेरा भी हो ही जाएगा। तो मैं कॉलेज में ही थी जब मुझे पहली बार एक कोई ऐप थी उसको इंटीग्रेट करने का चांस मिला था और वो छोटा-सा इंटीग्रेशन एंड आई गॉट गुड मनी। तो उस टाइम पे तो मैंने ये सोचा था कि अगर इतना भी एंड अभी अगर मैं जो देखूँ तो वो पैसे मुझे कम लगेंगे, बट वो मेरे लिए बहुत थे और मैं सोच रही थी अगर इतना भी मुझे हर महीने मिलेगा, तो मेरी तो लाइफ सेट है। तो मैंने कहा अब तो मैं ये करने वाली हूँ पक्का और मेरे खर्चे कुछ भी नहीं है अब तक भी। मतलब मेरा मुझे मैं तो वो हूँ इंसान की मेरा ऐसे अगर मैं रात कुछ लोग का होता है कि रात में बैठे हैं कि भाई ये खाने का मन कर रहा है, मेरा तो वो भी नहीं करता है। तो मेरे लिटरली ज़ीरो खर्चे हैं। बस कभी-कभार अगर मेरा सीए बोल देता है कि कुछ तो खर्चा कर ले वरना सब कुछ टैक्स में ही चला जाएगा, तो मैं कुछ खर्च देती हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि हाँ, इस चीज़ में पैसा है और मेरे भाई को भी लगा कि हाँ, मुझ में पोटेंशियल है और अब मैं इसको फुल टाइम कर सकती हूँ, तो मैंने उन पे काफ़ी ट्रस्ट किया कि हाँ, ये बोल रहे हैं तो फिर करा ही देंगे। तो मैंने ऐसे भी बोल दिया था कि अब आप देख रहे हो ना, अब आप देख लेना अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो। तो ही वाज़ लाइक हाँ, हाँ, मैं करा दूँगा तब। एंड आपके माँ-बाप कब कन्विंस हुए कि ठीक है यार, अब ये बोल रही है इतना, पैसे भी आ रहे हैं, अब करने दो? हाँ, वो इसे वही अब बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखकर ही कन्विंस हुए थे कि हाँ, ठीक है। अब एफडी हम अगर अलग से करा लेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हाँ, मेरी मम्मी अभी भी यही कहती हैं। जैसे हमने अब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं बट हाँ, हमारे घर में ये डिस्कशन होता है, आप लोगों की वीडियोज़ देखकर ही कि नहीं मम्मी हमें इस इसमें नहीं एफडीज़ में नहीं इसमें डालना चाहिए ये सब। तो मम्मी का ये रहता है कि एफडी का ना आपको वो मिलता है ना एक पेपर जिस पे लिखा होता हाँ। है। अब ये स्टॉक्स वगैरह सब ऑनलाइन ही रहता है, तो वो कहती है, "ये जो तुम पैसा डाल रहे हो, ये तुम्हें पता है कि कहाँ डल रहा है? मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका? हमें तो कोई कागज़ नहीं मिलता तुम्हें तुम्हारी साइड से।" वो तो उनको चाहिए कि इन सब का भी एक वो हम पेपर लाकर उनको दे दें। कहते हैं, "मुझे लिखवा दो डायरी पर तुम कहाँ-कहाँ कितना लगा रहे हो?" पासबुक कहाँ है? एग्ज़ैक्टली। आप अपनी मम्मी की मिमिक्री करती हैं? मम्मी की तो मैंने नहीं की है। आ, वो मैं जब सबकी जब आप ऐसे बोल रही थी मुझे लग रहा कि क्या सलोनी की मम्मी ऐसे ही बोलती होंगी? नहीं, हाँ, मतलब मेबी हो सकता है कि वो ऐसे बोलने में थोड़ा वैसा ही निकल सबकॉन्शियसली। जाता है हाँ, सबकॉन्शियसली बट मुझे पता नहीं है ऐसे कॉन्शियसली मैंने कभी नहीं की। एंड ऐसा कोई इंसिडेंट याद है सलोनी जब आपको लाइक एकदम अंधा पैसा मिला हो, लाइक दिमाग ही फट गया हो कि ये क्या हो गया? हम नहीं मतलब हाँ, मुझे तो पहली बार में भी मतलब मुझे वो हमेशा अंधा पैसा ही लगा है हर बार। मतलब मुझे जैसे वो है कि मेहनत बहुत लगती थी। अभी तो मेरी लाइफ बहुत सॉर्ट हो गई है। जब मैं बुलंदशहर से काम कर रही थी, तो हम्म। मैं ये कोई ऐसे स्ट्रगल स्टोरी भी नहीं सुना रही हूँ। मतलब मैं बहुत चिल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी ने कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया ही है। तो वही है कि हमारे यहाँ मतलब ये फ़नी चीज़ है कि जैसे वाई-फाई नहीं था हमारे घर पे, तब किसी के भी घर पे नहीं होता था यूजुअली। सबका फ़ोन इंटरनेट से काम चल जाता था। लॉकडाउन में सबको इतनी ज़रूरत पड़ी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरी खुद की क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी तब। तो सबने वाई-फाई लगवा लिया घर पे क्योंकि बच्चों की तो पूरी-पूरी क्लासेस हो रही थी। हम लोग लेट हो गए, तो अब मेरी वीडियोज़ अपलोड नहीं होती थी और तब मेरा बहुत अच्छे से वीडियोज़ जा रही थी, बहुत अच्छी। तो मैं छत पे खड़ी होके फ़ोन फ़ोन से अपलोड कर रही हूँ, तो मेरे पापा गए भी, तो वो कहता है, "भाई साहब तार ही खत्म हो गया और अब लॉकडाउन में बन नहीं रहा है।" तो ये सारी दिक्कत थी और अब तो मतलब लाइफ़ चिल है, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बट हाँ, एफर्ट लगता है कि हाँ, लिख रहे हो बट मज़ा भी आता है। तो मैं इसलिए ऐसे वो नहीं देखती हूँ कि हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो जो पैसे मिलते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, अंधा पैसा बट या आई थिंक मेरे मेरे पेरेंट्स को तो लगता है कि हाँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और वो सब। दिखता भी है नहीं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख है कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों को लगता है ना कि आप चौबीसों घंटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप वाकई में बहुत कम काम कर रहे होते हैं, देयर इज नो लाइफ बेटर देन दैट लाइफ, नहीं, नहीं क्योंकि मेरा आपने काम सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। मतलब जैसे क्या है कि अब ये है कि अब लिखने में आप सोच रहे हो एक दिन बैठ के, तो लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपका दिमाग तो कंटीन्यूअसली चल रहा है। तो अब मेरे पेरेंट्स को ये समझ में आ गया कि हाँ, ये मेहनत तो करती है, दिमाग लगाना भी दिमाग लगाना भी ईज़ी नहीं है। और अब क्या हो गया कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी कुछ-कुछ मैं थोड़ा-थोड़ा करा देती हूँ अपने वीडियोज़ में। तो उनको ये भी समझ में आ गया कि हाँ, जब उनसे एक लाइन नहीं बोली जाती तो उनको ऐसा होता है कि हाँ, मेहनत तो करती है ये कुछ। एग्जैक्टली कैसे कर लेती हो तुम ये सब? आई नो, आई नो, दैट इज सो स्मार्ट, दैट इज सो स्मार्ट। एंड आपने बताया कि आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती हैं,
लेकिन पूरे महीने में जो आपका पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च होता है, चाहे वो जितना भी कम? आई थिंक बिजली के बिल में ही जाता होगा मेरा तो ऐसे मेजर, या मेरा सच में मेरा ऐसा कुछ या फिर जो हमने हमने मैंने और मेरे भाई ने घर परचेज किया था 1-2 साल हाँ, पहले, तो उसकी ईएमआई में कटता है, तो मतलब ऐसे वाले खर्चे नहीं है कुछ मेरे। ये नहीं है कि अय्याशी वाले खर्चे नहीं है, हाँ, अय्याशी वाले ट्रैवल। खर्चे नहीं है। आप कपड़े भी नहीं खरीदते अपने लिए? नहीं, मेरा मतलब ऐसे मेरा भाई एक बार मुझे ऐसे 2 महीने में डांट देता है कि कब से वीडियो में सेम ही कपड़े पहन रही है, तो प्लीज कुछ नया खरीद ले। वरना मेरा मन नहीं करता है, और मैं फिर मतलब हाँ, मंगाना जबरदस्ती मंगाने पड़ते हैं कि हाँ ठीक है। पर मैं अभी भी उसी जोन में हूँ कि 4 टी-शर्ट एक साथ मंगा लिया और सिर्फ वीडियो में इतना ही दिखता है पर आप तो ठीक है। एंड नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको इवेंट्स के लिए बुलाया जाता है, और नो हाई प्रोफाइल डिनर्स होते हैं, एंड दिस वाइन एंड ड्रिंकिंग एंड ये सब वगैरह वगैरह। तो हाउ आर यू विद दिस, लाइक वो एक अलग दुनिया है, राइट? एंड आपकी दुनिया जिसमें आप पली बड़ी, उससे बहुत बहुत अलग दुनिया है। हाँ। तो डू यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल, डू यू फाइंड योरसेल्फ ऑकवर्ड, नो व्हाट आई गोज इन मतलब योर माइंड? मेरा ऐसा है कि मैं यूजुअली तो नहीं जाती हूँ ऐसे इवेंट्स वगैरह अलग होते हैं, बट ये जो आपने वो डिनर पार्टीज और ये सब बोला, तो मैं आज तक किसी ऐसे डिनर पार्टी वगैरह में नहीं गई। And हाँ, थोड़ा है भी कि आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कंफर्टेबल देयर। तो अभी मैं एक इवेंट पर गई थी ऐसे ही, तो वहां पर मतलब एकदम ही साउथ बॉम्बे वाले लोग थे एकदम। तो मैं इनमें से किसी एक को जानती थी, तो हमने ऐसे इंटरनेट पर काफी बात भी की है, बट वो बात अलग होती थी। तो मैं सामने से जाकर मिली एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ दैट पर्सन, कि मतलब वो बहुत अच्छा ट्वीट्स वगैरह करते हैं। तो मैं गई सामने से, हमने हाय हेलो की एंड आई सेड कि हाँ मुझे वो आपका बहुत पसंद है, ये पसंद है। उसके बाद भाई उनकी कॉन्वर्जेशन का लेवल ही अलग है कुछ। वो जहाँ से हैं, उनकी जो बातें हैं और वो मेरे एक्सपीरियंसेस से बहुत अलग था। तो 2 मिनट का तो साइलेंस हो गया था, बहुत ऑकवर्ड कि अभी क्या बोले। तो आई वाज लाइक कि चलो फिर ठीक है मिलते हैं बाद में। तो हाँ, मैं उसको एक काम की तरह ही देखती हूँ फिर, कि अगर किसी इवेंट में बुलाया है तो ठीक है, अगर जाना है तो वो मेरा काम है। वो फिर ऐसा नहीं होता है कि आई एम देयर टू एंजॉय, क्योंकि वो उससे मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। What's the hardest part about your life right now? नथिंग आई I वेरी love this. I almost expected this answer. I almost expected this answer, but I love it when you said it. This is so beautiful. And what is your day like? मतलब आप कोई रूटीन है, कैसे है? How do you हाँ नहीं, plan your day? मैं तो थोड़ा रूटीन से ही रहती हूँ, क्योंकि वरना अजीब हो जाता है। I love it. मैं सुबह उठती हूँ ऐसे बताइए। 6:30 तक, और Okay. फिर मुझे बहुत अच्छी आदत लग गई है कि अब मैं 1.5 घंटा जिम जाकर आती हूँ। उससे Nice. सुबह सुबह ताज़ी हवा खा के जिम में जाके बढ़िया मजा आता है। उसके बाद मैं अभी जैसे आज तो ये इंटरव्यू था, वरना मैं सुबह सुबह अपना सोच के कुछ लिखती हूँ। तो मैंने एक ये मतलब मुझे मेरे भाई ने ही सिखाया कि आप भले ही हर दिन कुछ शूट ना करो, बट यू डोंट स्किप राइटिंग। आप कुछ ना कुछ तो लिखो, वो आपको शार्प ही करेगा। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी थोड़ा बहुत लिखो, मे बी वो वीडियो के लिए ना हो, कुछ भी रैंडम लिखो, बट लिखो। तो ये मैं करती हूँ थोड़ा। फिर मुझे पॉडकास्ट वगैरह सुनना बहुत पसंद है, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किताब तो पढूं ही कुछ, भले ही मैं 4-5 पेज पढूं, बट मुझे शोज देखना भी बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में मैंने बिल्कुल कोई शो नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी। मेरे भाई को क्रिकेट पसंद था, हम सिर्फ क्रिकेट देखते थे। तो मैंने हैरी पॉटर भी कॉलेज में जाकर देखी है, वो भी फोमो में, क्योंकि बच्चे डिस्कस करते थे। तो मुझे था कि क्या है हैरी पॉटर, क्या है? क्या देख मुझे दो। भी देखना चाहिए। तो मैं 17 साल की बड़ी होके मैं हैरी पॉटर देख रही हूँ। तो अब मैंने ये सोचा है कि एटलीस्ट अब मैं उतना तो नहीं कैच अप कर सकती जो लोगों ने इतना सब कुछ इतने सालों में देख लिया, बट मैं जो कुछ आता रहता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर दिन एक एपिसोड देख लूँ, तो थोड़ा अपडेटेड रहूं। और सब कुछ देखने से आपको थोड़ा हेल्प ही होती है, मतलब आपका मतलब आपको पता चलता है कि और क्या चल रहा है। तो हाँ, मैं ये ट्राई करती हूँ कि ये रूटीन फॉलो करूँ, टाइम से सो जाऊँ, टाइम से उठ जाऊँ वो सब। वेरी नाइस, आई लव इट। रात को यूजुअली कितने बजे तक सो जाती हैं आप? मैं 11 बजे सो जाती हूँ। Oh, lovely, very nice. Do you like traveling? आई लाइक ट्रैवलिंग, या बट मुझे मोशन सिकनेस थी, अभी तो कम हो गई है। तो Wow. पहले तो वो दिक्कतें भी होती थी कि दिमाग हिल जाता था, और मुझे पता भी नहीं था पहले कि मतलब आप कुछ कंसंट्रेशन वाला काम करते हो तो वो ट्रिगर होता है ज्यादा। Correct.
तो मुझे नहीं पता था ये सब, मैं किताब भी पढ़ते हुए जा रही हूँ, मैं फोन भी देख लिया तो तो मेरी तो हालत खराब हो जाती थी। फिर मुझे पता चला कि आप ये सब ना करो तो चिल रहता है। फिर मैंने कार से थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किया ज्यादा, तो अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो हाँ, अभी तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू करूँ। कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहती हैं? सब जगह मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। मैंने तो इंडिया में ही 3-4 जगह देखी है अभी तक बस। तो जब हम लवली। छोटे थे हम कहीं नहीं जाते थे कि क्योंकि हम्म। पापा की शॉप थी, वो बंद नहीं कर सकते थे उसको। और मम्मी मतलब लेके नहीं जाती थी हमें कभी कि नहीं पापा जाएंगे तभी जाएंगे। तो हम तो घर पे ही रहते थे। द फर्स्ट वेकेशन दैट वी हैड, वो मतलब एक बार हम बचपन में गए थे ऐसे, जब बिल्कुल ही छोटे थे तो हमें हरिद्वार ले गए थे। उसके बाद जब मैं सीधा 18 साल की हुई, तब हम लोग वैष्णो देवी गए। तो पहला तो वही होता है इंडियन फैमिलीज का वेकेशन स्पॉट। तो हम तो वहां जाके भी बहुत खुश थे कि वो पहाड़, घास वाले पहाड़ बट पहाड़ तो हम तो वो देखकर भी खुश हो गए। फिर उसके बाद हम लोग एक बार बनारस गए थे, और फिर फटाफट लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया। तो मैंने ज्यादा जगह देखी नहीं है, तो पहले मैं इंडिया से ही शुरू करती हूँ। बट हाँ, मुझे देखना है बहुत कुछ। आप सोलो ट्रैवल करना चाहेंगी कि दोस्तों के साथ? मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे बस घूमने से मतलब, मुझे फैमिली के साथ भेजो, सोलो भेज दो, कैसे भी भेज दो। सोलो तो आई वुड नॉट प्रेफर, कि मुझे थोड़ा ऐसे चाहिए कि कोई तो मतलब ऐसे पक जाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं सोलो में। और खो भी जाऊंगी क्योंकि मैं रास्तों में बहुत खराब हूँ, मुझे रास्ते याद नहीं होते हैं और समझ में भी नहीं आते। मैं तो गूगल मैप्स देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो जो स्लाइट लेफ्ट आता है ना कि यू हैव टू टेक अ स्लाइट लेफ्ट, वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाता है मेरा। और फिर वो रीराउट जो होता है, तो मेरा तो बहुत मामला खराब है इसमें। तो आई वुड प्रेफर कि मैं किसी के साथ ही जाऊं। That's awesome. कोई ऐसी चीज जो आप खरीदना चाहती हैं अपने लिए? नथिंग, मतलब मैंने ऐसे सोचा तो नहीं है कभी ऐसा कि मुझे कुछ खरीदना है। अगर मैं बोलूं, लाइक मैं एक जिन हूं और मैं आज आपको बोलता हूं कि यू नो व्हाट, कोई ऐसी चीज जो आप खरीद सकते हैं सलोनी, आपको कभी उसके पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपके पास वो पैसे अभी हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, क्या आई लेना थिंक तो चाहेंगे? फिर मैं घर ही लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्या हाँ। था कि हमने हमारे पास जितना बजट था उसमें हमने एक 3 BHK लिया। अब जैसे मेरे भाई की शादी होगी, हमारी फैमिली थोड़ी बढ़ेगी, और मैं अभी भी अपना रूम मेरी दादी के साथ ही शेयर करती हूँ, मेरी अलमारी भी शेयरिंग में है। तो तो मेरा कुछ भी ऐसे पर्सनल स्पेस नाम की चीज नहीं है अभी तक। तो मैं प्रेफर करूंगी कि घर भी ना हो बट मेरा एक अपना कमरा हो, तो मैं वो खरीद लूंगी। वाह, दैट इज सो सो स्वीट, दैट इज सो स्वीट। आप आपकी दादी से आपने सबसे बेस्ट चीज क्या सीखी है? आई थिंक कॉमेडी वो ओह बहुत रियली? फनी है, या शी इज वेरी वेरी फनी। हम वाह, पहले हैज शी एवर रियलाइज कम नहीं इन करते एनी थे। ऑफ योर वीडियोस? मैंने उनको या कभी नहीं देखा। शी इज अ रेगुलर। ओह, उन्हें आई तो हैव अब ये समहाउ भी मिस्ड हर समझ कंप्लीटली। अच्छा, आई सेंड यू सम लिंक्स। उनका तो प्लीज। मतलब अब उन्हें इतना भी समझ में आने लग गया है। सो वो फनी शुरू से थी, बट उनको उनको भी शायद कभी नहीं लगा था ऐसा, उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। बट फिर उनको ये भी समझ में आने लग गया धीरे धीरे कि ये जोक्स हैं और कैसे उनको डिलीवर करना है, और कौन सा जोक सही लैंड कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ। मेरे घर पे एक हमारे रिश्तेदार आए, और जैसे बड़े लोग उनको जाते वक्त पैसे देते हैं, तो वो पूरे टाइम ना बहुत बोली, वो जो आई थी हमारे घर पे। फिर मेरी दादी ने उनको पैसे दिए, तो कहती है अरे नहीं नहीं दादी आप क्यों दे रहे हो, नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो तुमने 2 घंटा चपड़ चपड़ किया ना उसके पैसे हैं। तो हम लोग बहुत हंसे। तो दादी ने समझ लिया कि ये बढ़िया जोक था, उन्होंने याद कर लिया। सेम चीज किसी और रिश्तेदार के साथ हुई एक बार। उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं दादी पैसे मत दो, दादी को याद आया कि यहाँ तो वो वाला जोक बढ़िया चलता है, उन्होंने फिर से मार दिया। तो अब उनको ये समझ में आने लगा है कि वो फनी है, और कौन से जोक्स वो वापस यूज कर सकते हैं, उन्हें सब पता है। और अब जब से मैंने उनके साथ वीडियो शूट करना शुरू किया है, तो उन्हें वो सब भी समझ में आ गया है कि शूटिंग का प्रोसेस क्या है। मतलब थोड़ा थोड़ा वो समझ गई है। जैसे कल मैं कुछ शूट कर रही थी, तो कहती है तू ना थोड़ा ज्यादा इधर हो रही है, तो वो खिड़की आ जाएगी और वो खिड़की अच्छी नहीं लगेगी, तो तू इधर आ जा। आई लव इट, मेरा आई दिमाग लव हिल गया दिस। कि और वो 80 साल की है लगभग, मतलब होने वाली होंगी। उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बट हम अंदाजे से उतना कह सकते हैं। और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना ज्यादा है, वो कंप्लीटली इनक्रेडिबल। सरप्राइजिंग है। शी इज वेरी वेरी गुड एट इट। दिस इज awesome, दिस इज सो awesome, दिस इज अ ग्रेट स्टोरी, वंडरफुल। एंड आपके भाई का क्लियरली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है आपकी जिंदगी में। तो वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर ब्रदर? ही इज वेरी अनहाइजीनिक एंड लेजी। नहाते नहीं है, सर्दी आने नो नो, वाली है। वो सब तो रहता ही है, क्योंकि मम्मी घर में नहीं रहने देंगी फिर।
बट मतलब उनको बेसिक चीजें होती है, जैसे मैं अपने नेल्स कभी बढ़ने ही नहीं देती, और उनके जब बढ़ जाएंगे एकदम, जब चुभने लगेंगे किसी को, और फिर पापा जी बोलेंगे कि प्लीज अब तो मैं ही काट दूंगा ना, मैं तो वो शर्म के मारे फिर काटे जाते हैं कि ठीक है पापा जी से कटवाने से अच्छा तो मैं खुद ही काट लूं। तो मतलब वो वाली चीजें हैं उनकी और वो जैसे मान लो कभी बोलेंगे कि हाँ ठीक है अब मैं अगले महीने से जिम जाऊंगा, तो सबको पता है कि वो कभी नहीं। अगले साल तक नहीं जाने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें जो मुझे खराब लगती है, बट या ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, दैट्स व्हाट आई लाइक। मतलब मैंने उनको देखा, जैसे कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं अपनी, अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं प्रेफर करूंगी कि पहले मैं सो ही जाऊं, बट उनका रहता है कि नहीं अगर किसी को काम करके देना है तो दे दो। मतलब उनका दिमाग रात के 11 बजे भी चल रहा होता है, मेरा तो 10 बजे ही ऑफ हो जाता है कि अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो बट हाँ सबका अपना अपना, बट दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम कि हाँ वो अपना काम तो बहुत अच्छे से करते दैट्स वंडरफुल। कोई ऐसी चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाहेंगे? हैं। अपने बारे में कुछ, ये तो किसी और से पूछना पड़ेगा, अभी तो मुझे आई आई लाइक दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ। I love it. I like, you know what? I will not lie to you. मेरे दिमाग में पता क्या चला था? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, मैं अपनी फेवरेट हूँ। नहीं बस फेवरेट तो नहीं, बट मुझे अभी ऐसे कुछ कमी, मतलब ठीक है मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जैसे हम्म, अभी तो ठीक है मैं मान जाती हूँ, मुझे गुस्सा वुस्सा भी नहीं आता है ऐसा ज्यादा, इतना मुझे ठीक सोचना लगता पड़ रहा है तो है। रहने दो, सुनो। इतना मैं अपने इतना भाई मत से सोचो। पूछकर मैं अपने भाई से पूछकर आपको बताऊंगी कि मुझ में क्या चेंज होना चाहिए। नहीं, आपको देयर आपको क्या मस्ट लगता बी है आपके भाई क्या समथिंग। बोलेंगे? वो मुझे पता होता तो मैं अभी बोल ही देती आपको कि वो ये चेंज हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है, किसी किसी चीज पे वो आपको डांटते नहीं है, टोकते नहीं है, क्या बोलते हैं? नहीं, he doesn't। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल, कभी दैट्स कभी बस लवली। वो ऐसे मतलब थोड़ा, पर वो डांटना नहीं होगा, वो तो मोटिवेट करना ही होता है कि वो 1-2 महीने में ऐसे एक बार मुझे बिठा के मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि कुछ नया करो, ये देखो उसका, वो देखो वो क्या कर रहा है, वो देखो, मतलब वो ऐसे कंपेयर नहीं करते मुझे किसी से, बट वो बताते हैं कि आप उससे कुछ सीख सकते हो, इससे कुछ सीख सकते हो। तो वो तो एक पेप टॉक ही होती है, तो डांट तो नहीं है क्यों, मुझसे 5 साल बड़े हैं, और अगर वो मुझे डांटेंगे तो मम्मी उन्हें डांटेंगी, उन्हें ये भी पता है तो तो ही इज वेरी केयरिंग और वो सब, तो ही इज अ गुड ब्रदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आई लव दैट, आई लव दैट, गॉड ब्लेस यू ऑल। 3 रैपिड फायर एंड देन वी विल कम दिस ओके। कॉन्वर्सेशन टू अ क्लोज। 1, एक ऐसा कैरेक्टर जो आप बहुत मुश्किल से मिमिक करती हैं लेकिन यू रियली वांट टू मिमिक देम। सोनम कपूर, बिकॉज शी हैज गॉट ओह, दैट एक्सेंट जो मैं तो पुल ऑफ नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं कर लेती हूँ, बहुत कोशिश लगती है कि वो एक ही लाइन को मल्टीपल टाइम्स अपने दिमाग में घुमाते रहो, बट वो इंग्लिश एक्सेंट वो करना बहुत टफ है। आई मीन द वर्ड्स दैट शी यूजेस मैंने तो सुने भी नहीं है अपनी लाइफ में वो कभी। awesome. कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है जिंदगी में बहुत महंगी है और नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज इतनी महंगी क्यों है? अच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। मतलब यही घर वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए इतने महंगे। अब एक खरीद लिया तो समझ में आ रहा है, आई मीन अफोर्डेबल लिविंग होनी चाहिए हर किसी के लिए, नॉट जस्ट ओके। कि मतलब ऐसे नहीं कि आप बड़ा घर लोगे तो ऑब्वियसली आपको महंगा ही मिलेगा, बट अभी तो जो प्राइसेस है तो हाँ मेरे दिमाग में तो यही सब आ रहा है बस। ओके। और कोई मेरा ऐसी खुद चीज का जो आपको, कमरा नहीं है तो हाँ आई नो एग्जैक्टली, मेरे जहन में वही बैठ गया है। ओह माय गॉड, सलोनी को अपना कमरा चाहिए, अपना कमरा चाहिए, नॉट वो नॉट दिला। दैट आई डोंट लाइक लिविंग विद माय नहीं नहीं, ऑफ ग्रैंडमदर, कोर्स, मतलब ऑफ बहुत मजा कोर्स। आता है, बट फिर रात को वो लड़ाई हो रही है कि आप अपने साइड के गद्दे पर रहो ना, आपका पैर इधर आ रहा है तो वो सब हाँ। और फिर वो आपको, तो वो कितने बजे सोती हैं? आपसे पहले सो जाती हैं? वो नहीं उनका अलग है, वो लेट तो बहुत पहले जाती है, मतलब वो बेड पे तो 9 बजे ही लेट जाती है, बट उनको नींद 1 बजे तक भी नहीं आएगी कभी, तो ऐसा है उनका, वो दिन में 7-8 घंटे सो जाती हैं। और ओके। फिर वो इस एज में एक्सपेक्ट करती है कि उनको रात में भी नींद आए तो इतनी नींद तो नहीं आ सकती है अब। तो वो तो उनका ऐसा है कि वो ऑन एंड ऑफ सोती हैं, फिर कि एक बार आधा घंटे सो गई फिर वो जाग जाएंगी, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पूरी रात नहीं सोई हैं, तो वो सुबह उठ के बोलती है कल तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो अभी मैंने क्या किया था, एक दिन वो सो रही थी और वो खराटे ले रही थी, तो ऐसे बहुत क्यूटली वो ले रही थी, तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि ऐसे बाद में दिखाऊंगी उनको। उठ के बोलती है आज तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं दिखा रहे ऐसा कैसे कहती है, मैं आज दिखाती हूँ आपको कि आपको नींद आई है। तो शी इज वेरी ओह क्यूट। गॉड, दैट इज ऑसम, दैट्स ऑसम। कोई ऐसी चीज सलोनी जो, जिससे आपको डर लगता है लेकिन आपको लगता है कि आपको आगे जाके करना पड़ेगा? ओ शादी। करनी क्यों पड़ेगी? जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं, अरे हमारे यहाँ करनी पड़ती है।
अरे भाई, तो इतने दर्द से नहीं बट शादी तो मैं कर लूंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ थोड़ा उससे ताकि ऐसे डर तो, जब आपने आधा क्वेश्चन बोला था कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कहूंगी कोर्ट केसेस, बट फिर ओह, आपने बोला करना पड़ेगा, तो वो तो जरूरी नहीं है ना कि मुझे करना कोर्ट पड़े केस तो। तो मैं इतने संभाल चुकी हूँ, अब कोई मुझसे सीख ही ले, नहीं किताब लिख दो नहीं। आप तो। अरे मैंने कभी कोई हुआ है कोर्ट केस वैसे? नहीं संभाला है। कभी नहीं कभी नहीं। कोई नहीं कोई बस ऐसे कोई छोटा सा ही हुआ था, ऐसे हाँ, कुछ मेजर नहीं हुआ था। मैंने एक वीडियो में कुछ तो बोल दिया था कि कोई एक कॉफ सिरप थी, तो मैंने बोल दिया था कि लोग इसके नशे कर रहे हैं, जो कि फैक्ट कर रहे हैं। सबको पता करते हैं, तो उनका ऐसे आया कि ये आपने ऐसे ऐसे बोल दिया, और उनका पेज वेरीफाइड वगैरह नहीं था, तो मुझे लगा कि ये ऐसे फेक प्रोफाइल है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। बट फिर उन्होंने सीधे ऐसे नोटिस वोटिस भेजा, तो मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं तो अभी 4 मिनट की अपॉलॉजी डाल दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे बताओगे, मैं उससे पहले सॉरी बोल दूंगी आपको। तो मैं बहुत मतलब इजीली हो गया था वो तो। पर कभी किसी कैरेक्टर से कभी कुछ नहीं आया ऐसे कि ऐसे कैसे नहीं बोल दिया, ये कैसे हो गया? एवरीवनस नहीं नहीं। टेकन इट स्पोर्टिंगली। हाँ आई मीन अगर स्पोर्टिंगली नहीं भी लिया है, तो इतना तो आगे तक नहीं गए हैं कि ऐसे लीगली कुछ परेशान किया हो। फिर वो बहुत ऑकवर्ड भी हो जाएगा ना कि एक वैसे मतलब इतने आप कहाँ हो, हम कहाँ है, और आप फिर ऐसे हाँ, लड़ाई कर रहे हो। तो मैं right. तो वहां पे भी सॉरी बोल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम। That's lovely. Do you feel you don't have any ego in a ego in a negative manner? You seem नो आई कि डोंट। आपका कोई ईगो नहीं है, चिल है। हाँ मतलब मैं ज्यादा इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाती, मतलब मुझे अपना दिमाग बहुत चिल रखना पसंद है। ब्यूटीफुल, तो आई लव इट। हाँ आई वुड से कि नहीं है। बहुत कम उम्र में आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिल गया है। I don't know who you have to thank for, but you have to thank somebody, or at least क्या just आई destiny. आई कैन थैंक एवरीबॉडी। मतलब अगर गलत एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो मैं बहुत ही एकदम क्लीशे लाइन बोल दूं कि कुछ ना कुछ सिखा कर ही गए हैं वो मुझे। Awesome. I love that. Thank you so much, Aloni. बहुत बहुत थैंक यू मजा आया। अंकुर। And it was lovely. Thank you for sparing time. And God bless you. Continue doing the good work. आप बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत खुशियां ला रही हैं। And वही खुशियां बाकी आपकी जिंदगी में भी आए। थैंक यू। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.